अनुराग ने दिल्ली से पूछा है कि सर मेरी शादी 2 साल पहले हुई थी। अभी वर्तमान में मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर विभिन्न प्रकार के केस दर्ज करा दिए हैं और इन केसों में मेरी पत्नी ने ये लिखवाया है कि शादी के समय लगभग उसके पिता ने यानी मेरे ससुर ने 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए और वो उन पैसों का डिमांड भी मुझसे कर रही है। सर जैसा मैं आपको अगर बता देना चाहता हूँ कि जो मेरे ससुर हैं वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और लगभग उनकी सैलरी 7 से 8 हज़ार रुपये है। तो ऐसे में वो 20 से 25 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकते हैं? यहाँ वो सरासर झूठ बोल रही है। तो सर ऐसे में मैं क्या कर सकता हूँ और कैसे मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि मेरी पत्नी जो है वो झूठ बोल रही है? क्योंकि जो आदमी 7 से 8 हज़ार रुपये प्रति माह कमा रहा है वो शादी के समय 20 से 25 लाख रुपए कैसे खर्च कर सकता है? यहाँ पे तो ये बात सिद्ध हो सकती है, लेकिन कोर्ट में मैं इसे कैसे सिद्ध कर सकता हूँ? तो देखिए, आपकी पत्नी ने जो केस किया है उसमें आपकी पत्नी ने स्टेटमेंट दिया होगा, आपके ससुर ने स्टेटमेंट दिया होगा, जिसमें इन लोगों ने बोला होगा कि शादी के समय लगभग 20 लाख रुपए खर्च हुए। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा एविडेंस बनेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना होगा। इन लोगों ने एफिडेविट दिया होगा, कोर्ट में एप्लीकेशन दिया होगा, आपको इस बात की नकल निकालवानी है, यानी कोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी सबसे पहले निकलवा लेनी है। अभी मैंने अपने कल के ही वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करता है तो ऐसे में जो बैंक होता है वो इस बात की सूचना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे देता है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो आप उस वीडियो को देखिए, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे आपके जो ससुर है वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक फाइनेंशियल ईयर में लगभग 20 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक खर्च किया। तो यहाँ पे वो इनकम टैक्स की चपेट में आ रहे हैं, यानी इनकम टैक्स चाहे तो उनसे जवाब मांग सकता है कि आपने ये पैसे कहां से खर्च किए, आपको ये पैसे कहां से प्राप्त हुए, क्या आपने इन पैसों पे टैक्स दिया या नहीं दिया। यानी बात ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च करता है, 10 लाख रुपए से ज़्यादा लेन देन करता है, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो उससे ये चीज़ जवाब मांग सकता है कि आपको ये पैसे कहाँ से प्राप्त हुए, क्या आपने इन पैसों पर टैक्स दिया या नहीं दिया। यानी उसे बताना होता है कि ये जो पैसे हैं वो वैलिड पैसा है, उसने मेहनत करके कमाया है, कोई इनलीगल पैसा नहीं है, उसने इन पैसों पे टैक्स दिया है। तो बस आपको यही काम करना है कि आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में एक लेटर लिख के भेजना है, जिसमें आपको लिखना है कि आपके ससुर जी जो है वो प्रतिमाह 7 से 8 ही हज़ार रुपये कमाते हैं, वो एक प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं और उन्होंने कोर्ट में ये बयान दिया है, ये एफिडेविट दिया है कि वो शादी के समय लगभग 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए हैं। तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनसे ये सवाल करे कि उनको ये पैसे कहाँ से प्राप्त हुए। आपको ये चीज़ एक लेटर लिख के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित करना है और साथ ही में जो उन्होंने कोर्ट में स्टेटमेंट दिया है, जो एफिडेविट दिया है, उसकी सर्टिफाइड कॉपी लगा देनी है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये लेटर प्राप्त होगा तो अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो उनसे एक लेटर भेज के पूछ सकता है कि आपको ये पैसे कहाँ से प्राप्त हुए, आपने इन पैसों पे टैक्स दिया या नहीं दिया, इन पैसों की आप पूरी डिटेल बताइए। यानी जो शादी के समय आपने 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए हैं, उन पैसों की आप पूरी डिटेल बताइए कि ये पैसे आपको कहाँ से प्राप्त हुए, आपने इस पे टैक्स दिया या नहीं दिया। ये सारी डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ससुर से पूछ सकता है। जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ससुर को ऐसा लेटर भेजेगा तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला तो ये कि वो जो पैसा खर्च किए हैं, यानी कोर्ट में जो बयान दे रहे हैं कि उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए, उसका पूरा ब्यौरा बताएं, उनको पैसे कहां से प्राप्त हुए, उन्होंने टैक्स दिया या नहीं दिया, सारी डिटेल बतानी होती है। तो अगर उन्होंने वास्तव में खर्च किया है तो ऐसे में उनको सारी डिटेल बतानी होती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और अगर उन्होंने नहीं भी खर्च किया है और कोर्ट में झूठ बोल दिया है तो ऐसे में तो वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में गलत स्टेटमेंट दिया है, गलत एफिडेविट दिया है। तो यहाँ पे आपके ससुर जी फंस जाएंगे। तो ये एक ऐसा तरीका है कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बात की सूचना दे सकते हैं और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहे तो आपके ससुर से जो उन्होंने 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए हैं उसका ब्यौरा मांग सकता है। और अगर वो ब्यौरा दे देते हैं तब तो ठीक, और अगर ब्यौरा देने में असमर्थ रहते हैं या फिर ये लिख के दे देते हैं कि उन्होंने ऐसा कोई पैसा नहीं खर्च किया, तो आप इस चीज़ की कॉपी निकाल के कोर्ट में लगाइए और कोर्ट में इस बात के लिए एप्लीकेशन दीजिए कि आपके ससुर ने कोर्ट में झूठ बोला है, झूठा एफिडेविट दिया है,
इसी के आधार पे आपका केस मजबूत हो जाएगा और आपके ससुर ने जो और आपकी पत्नी ने जो कोर्ट में झूठा स्टेटमेंट दिया है, झूठा एफिडेविट दिया है, तो कोर्ट उनके ऊपर भी कार्यवाही कर सकता है। तो अगर आपकी पत्नी ऐसे कोर्ट में झूठ बोल रही है कि उसके पिता ने 20 से 25 लाख रुपए खर्च किए शादी में, तो आप इस प्रकार से जांच करा सकती हैं और जांच कराने के बाद अपनी पत्नी की बात को कोर्ट में झूठा सिद्ध कर सकती हैं और उनके ऊपर कार्यवाही भी करा सकती हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके जो ससुर हैं उन्होंने गलत तरीके से वो पैसा कमाए हों, तो ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके ससुर के ऊपर कार्यवाही करेगा।